खास करके आपको ये बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में माने विनय चौधरी बुरा दिए। कहीं एक ईंट विनय चौधरी बता दे दलित बस्ती में, एक चापाकल बता दे, कहीं कुछ नहीं किए। बस अपने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम करके देख लीजिए, अजय चौधरी कहीं कोई नाम लेने वाला विनय चौधरी का नहीं है। काम ही नहीं कुछ किया। दरभंगा से आके यहाँ क्या काम करेंगे भाई? दरभंगा से आके यहाँ बेनीपुर में क्या काम करेंगे? विनय चौधरी आप पता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन घोर अभी जो जल का समस्या है बेनीपुर में, इस दौरान हमने कई पंचायत में भ्रमण किए हैं। बेनीपुर से वो विधानसभा गए हैं और बेनीपुर में उपजाइए नहीं रहे, वो हाया घाट में थे और वो बोले थे जो हम चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो नवादा में घर बनेंगे। घर भी नहीं बनाए तो चले गए, अपना जहाँ है वहाँ जाते हैं। आजकल उनको क्या मतलब है? कभी कभी आपका चैनल देखते हैं, हम भी हैं। आप वास्तव में सजग पत्रकार हैं। जो भी चैनल आप चलाते हैं, हम लगभग आपका 50% तो न्यूज़ आपका बेनीपुर नगर परिषद का जरूर रहता है। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हमारा मौजूदगी आरजेडी कार्यालय बेनीपुर में है और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी जिला उपाध्यक्ष जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो वर्तमान स्थिति में क्या सब चल रहा है। कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में किस तरह की तैयारी बेनीपुर के लिए है, इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि जिला की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। हमारे साथ नीलम्बर यादव जी हैं, हमारे साथ तनवीर जी हैं, कई लोग हैं जो आरजेडी कार्यालय पे उपस्थित हैं। हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, आपको माध्यम से आपको बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी माननीय मतदाता मालिक को और आप सलाम प्रणाम। सर देखिए, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आपके विपक्ष में जिस तरह से विनय चौधरी बेनीपुर में 5 साल कार्य किए, क्या उनके कामकाज को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी के निर्देशानुसार हमें सभी विधानसभा क्षेत्र के खास करके दलित महादलित बस्ती में भी जाना है, क्योंकि मैं महादलित समाज से आता हूँ। आज मैं 26 जून 2025 को बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के हाबीदुआर, रमौली, भोंगिया, बेलौन आदि करीब 1 दर्जन महादलित टोला में गए, लेकिन एक भी जगह एक ईंट नहीं, एक चापाकल जो यहाँ के माननीय विधायक विनय कुमार चौधरी है, उन्होंने कहीं दलित बस्ती में कोई काम नहीं किया। और बिहार सरकार ये झूठ मूठ के बता रहे हैं कि बिहार में जो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए काम हो रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में आज महिलाओं जिस तरह से अपमानित हो रहा है, अभी आप देखे होंगे हमारा पार्टी के माननीय प्रवक्ता है सरिता पासवान, उसको पटना माने बिहार के राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडा बता रहा था कि साड़ी खोल करके और ब्लाउज खोल करके बेलंगन करेंगे। तो अब इससे कहा नहीं जाए, क्योंकि हमारे पार्टी का और बिहार का नेता है। बिहार में खास करके दलितों के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर, हत्या आम बात हो चुका है। हमारे माननीय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जब बिहार में उनको सत्ता था, तो खासकर दलितों जिसको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, माननीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बोलने का अधिकार दिया, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया। लेकिन सामंती प्रवृत्ति के लोग, जो हमारे पूर्वज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे, उस संविधान में जो हमारा अधिकार दिया गया था, उसे माननीय लालू प्रसाद यादव के सरकार में, राबड़ी देवी के सरकार में हूबहू उतारने का काम किया, जो सामंती प्रवृत्ति को अच्छा नहीं लगा, पेट दर्द करने लगा। और ये नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से मिल करके आज जो हम दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुख्य धारा से तोड़ने का काम किया, उसी के लेकर के हम लोगों ने बिहार के तमाम दलित, महादलित, गरीब, अक़लियत, गरीब, हर समाज के हर गरीब तबका के लोग उनको दूरा पर जा कर के और उस गांव गली कस्बों में जा कर के हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या यह एनडीए के सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या विकास किया। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। रहा बात विनय कुमार चौधरी का,
विनय चौधरी का भतीजी पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी, वो माननीय नीतीश कुमार के जो है खिलाफ में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। तो यहाँ के विधायक को डूब मरना चाहिए कि जिस पार्टी में विधायक है और उस पार्टी के खिलाफ में उन्हीं का भतीजी पूरे घूम घूम करके प्रचार कर रही है। तो इसे समझ जाइए कि विनय चौधरी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में है और नीतीश कुमार को जो बिहार में जो दुर्गति हो रहा है उसका परिणाम ऐसे लोगों को जो है हम लोगों ने देखे हैं। खास करके आपको ये बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में माने विनय चौधरी बुरा दिए। कहीं एक किट विनय चौधरी बता दे दलित बस्ती में, एक चापाकल बता दे, कहीं कुछ नहीं किए। बस इतने समझिए जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने मन बनाया है कि हम लोग हर गांव में जाकर फीडबैक ले कि सरकार क्या किया है। हम लोग कहीं देखने को मिले, जनता भी मन बना चुका है। विनय चौधरी तो जाएंगे, इस पर तय बात है। विनय चौधरी जाएंगे एकदम निश्चित। नीतीश कुमार का भी सरकार बिहार में नहीं बनने जा रहा है क्योंकि हम दलित हैं। तो दलित के ही वोट नहीं, हम समाज में घूम रहे हैं। हम समाज में जो नौजवान हैं, जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के जो 17 महीना जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने नौकरी का लाइन लगा दिया, माने करीब 4-5 लाख नौकरी आपको 17 महीना में दिया। और उन्हीं के रीजन में जो पास किया गया था उसी के नीतीश कुमार जो है कि आपको बहाली किए। न तो नीतीश कुमार जी कहीं एगो वैकेंसी अपना से नहीं निकाले। जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समय में जो पास किया गया था उसी को जो है कि आज जो बहाली हो रहा है सो हो रहा है। सर क्या लग रहा है महागठबंधन 243 सीट जो लड़ेगी, इनमें क्या लग रहा है इस बार वो कितनी सीट ला पाएंगे? महागठबंधन 200 पार, 200 पार एकदम नीचे 200। देखिए जनता हर समाज के, हर तबका के लोग, ये हम नहीं करें खाली दलित अकलियत महागठबंधन A to Z के पार्टी है। आप बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम करके देख लीजिए, अजय चौधरी कहीं कोई नाम लेने वाला विनय चौधरी का नहीं है। काम ही नहीं कुछ किया। दरभंगा से आके यहाँ क्या काम करेंगे भाई? दरभंगा से आके यहाँ बेनीपुर में क्या काम करेंगे विनय चौधरी? आप पता है कि माने एक बार सुने थे कि बिजली के लिए प्रदर्शन कोई कर दिए थे। कोई नया काम बता दे कि यहाँ पर बेनीपुर में कराए हैं। कई गो नौजवान के बेनीपुर में भाई नौकरी हो गया है। जिस समाज से आते हैं उसी समाज के क्या नौकरी हो गया भाई? सर सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की लोगों को पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन विनय चौधरी वर्तमान विधायक जी हैं, कभी उन्होंने इसके लिए आवाज़ तक नहीं उठाए, जिनको लेकर के लोग परेशान हैं। विनय चौधरी कुर्सी की आवाज़ उठाया है कि उनका कुर्सी किस तरह से बचे। यहाँ विकास से उनको कोई लेना देना। हम बोले ना कहीं दलित महादलित गरीब आपको पानी किसको दिक्कत है भाई? दलित के, अकलियत के, चाहे जो कमजोर सभी जाति में जो कमजोर है, सभी जाति में, चाहे वो ब्राह्मण समाज के क्यों ना, जो कमजोर है उसको समरसेबल नहीं है। तो पानी की दिक्कत ऐसा नहीं है कि खाली दलित के है, वो ब्राह्मण समाज में से भी है। हर समाज में जो गरीब तबका के लोग हैं, गरीब है, उस सभी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो सर एक बात बतलाइए, इस बार क्या लग रहा है आरजेडी पहले बेनीपुर में आरजेडी की सबसे ज़्यादा वोट से जीता करते थे, लेकिन ऐसे क्या हुआ? क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस रहेंगे या फिर आरजेडी वापसी करेंगे? देखिए आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल आपको दरभंगा के 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र में सीट पर जो आरजेडी की संभावना, जो लोगों को मांग है। अब रहा बात तालमेल की बात, तो तालमेल की बात हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव, अभी जिला उपाध्यक्ष नहीं, हमारा जवाबदेही है। हमारा जवाबदेही है कि यहाँ क्या काम हुआ, क्या आम जनता के आवाम की क्या दिक्कत है, उसको उनको पार्टी फॉर्म तक पहुँचाना। उसका निर्णय कौन सा टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो पार्टी का वहाँ निर्णय होगा। लेकिन मैं भी दरभंगा जिला से आता हुआ, मैं भी राजनीतिक कार्य करता हूँ, तो मेरा एक मानना था, मेरा प्रश्न मानना था कि इस विधानसभा क्षेत्र में अगर कमल सेठ जी को अगर टिकट मिलता है राष्ट्रीय जनता दल के बैनर पर, तो हमको बुझाता है कि यहाँ से 30 से 40 हज़ार वोट से जो है 30 से 40 हज़ार वोट। आपको ये बता दीजिए कि विनय, आप घूम के बताइए विनय चौधरी कहाँ समर्थक मिला? ब्राह्मण समाज में भाई में लड़ाने का काम किया विनय चौधरी।
और आप जाके देखिए पूरा बड़वाड़ बस्ती में भी कमल चौधरी का डंका बज रहा है। दलित पिछड़ा अभियत तो है और था ही। तो कमल जी के अगर जो टिकट में हम व्यक्तिगत मैं पार्टी के निर्णय नहीं बता रहा हूँ, पार्टी क्या निर्णय लेगा उसके क्या लग साथ रहा हम है लोग- आप कह रहे हैं आपको क्या लग रहा है जो कमल सेठ को टिकट मिलने जाए? नहीं, हम लोग को तो भरोसा है, इसलिए भरोसा है कि कमल बाबू आगे भी काम किए हैं और बीच में क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और जनता की आवाज़, पार्टी भी जो टिकट देता है तो जनता के आवाज़ के सुन करके, और हम जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष और दरभंगा के सभी लगभग गाँव में जा रहे हैं, लोगों का जो रुझान है इस विधानसभा क्षेत्र में, जो लोगों का रुझान है वो तो हम पार्टी फॉर्म पर देंगे ही ना। पार्टी में हम जाएंगे पटना में तो बताएंगे ना, चाहे अपने जिला अध्यक्ष यहाँ बताएंगे ना कि बेनीपुर के मांग है कमल से, हम तो बताएंगे। जमीनी की हकीकत आप पटना तक बातें रखते हैं। पटना तक जिला अध्यक्ष तक रखेंगे और हमारा व्यक्तिगत भी राय है कि इनको कमल सेठ जी को अगर टिकट मिलता है तो राष्ट्रीय जनता दल अच्छा जो है प्रदर्शन करेगा और अच्छा वोट से जीते। ये व्यक्तिगत मेरा राय है। पार्टी फंड पर आइएगा तो पार्टी जो निर्णय लेगा वो हम पार्टी के साथ रहेंगे। तो देखिए अभी जिला उपाध्यक्ष जिस तरह से खास करके अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं उनको लेकर के अपनी राय रखे हैं, इनमें बहुत कुछ देखना है बेनीपुर वालों को। जो क्या उपाध्यक्ष जी सही बोले हैं, क्या गलत बोले हैं, इन सभी को निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन इस बार कह रहे हैं जो आरजेडी से यहाँ पे आरजेडी की सीट, लगभग हम प्रयास करेंगे कि आरजेडी की सीट हो और कमल सेठ की दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ तेज तरार नीलम्बर जी हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रखंड में लगातार हर गांव हर पंचायत में घूम करके आरजेडी को लगातार अपने सदस्य अभियान चला करके हर जगह लोगों को जोड़े हैं। ऐसे में नीलम्बर यादव जी से बात कर रहे हैं, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं? नीलम्बर जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आपको स्वागत है। आपके माध्यम से जो जनता का संदेश जाएगा यहाँ से, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। क्या लग रहा है सर इस बार जो जिस तरह से वर्तमान विधायक जी के कामकाज को आप किस नज़र से देखें? वर्तमान विधायक का जो गृह विधानसभा ही नहीं है, क्षेत्रीय नहीं है ये। क्षेत्रीय नहीं है, उनको यहाँ से क्या लेना देना है। वो अपना दिए हैं हाया घाट में कुंज एम्स बनाने के लिए ज़मीन की। अगर उनको बेनीपुर से लगाव रहता तो बेनीपुर के लिए देते। बेनीपुर से वो विधानसभा गए हैं और बेनीपुर में उपजाइए नहीं रहे, वो हाया घाट में थे। और वो बोले थे जो हम चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे तो नवादा में घर बनेंगे, घर भी नहीं बनाए तो चले गए अपना जहाँ है वहाँ जाते हैं। आजकल उनको क्या मतलब है, हम तो देखते हैं सोशल मीडिया का युग है, उसमें देखते हैं तो संजय झा के पीछे पड़े हुए हैं, अशोक चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं विजय चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं। अब उनको क्या टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन घोर अभी जो जल का समस्या है बेनीपुर में, इस दौरान हमने कई पंचायत में भ्रमण किए हैं। कल भी हम शिवराम के एक दलित टोला में थे, वहाँ एक टोला है मुसहर समाज का, कम से कम 30-40 परिवार है, एक भी सरकारी चापाकल नहीं है और न वहाँ जल नल की व्यवस्था है। उन लोगों ने एक भट्ठा से पानी 1 किलोमीटर जाके पानी लाता है और वहाँ के नहीं। और यह विधायक सर जी, लेकिन विपक्ष के तौर पे माना जाए कि विधायक असफल रहे हैं, लेकिन आप लोग विपक्ष हैं तो ऐसे में पानी की तो आप भी टैंकर उपलब्ध करवा सकते हैं। हम लोग इसके लिए माननीय सम्मानित अनुमंडल पदाधिकारी से मिले हैं, आवेदन भी दिए हैं और वो उन्होंने आश्वासन दिए हैं जो आपकी आवेदन पर विचार करते हुए हम अपने स्तर से जांच करते हैं, उसके बाद हम इसका जल का उपलब्ध करेंगे। सर बेनीपुर की सीट इस बार सभी की नज़रों में है और अनायास लगाया जा रहा है जो आरजेडी फिर एक बार वापसी करेगा। ऐसे में 2020 की बात कर लीजिए, उसमें कांग्रेस मात्र 5500-6000 वोट से हारे हुए थे, तो वो भी दावा कर रहे हैं और आरजेडी भी दावा कर रहे हैं। वैसे महागठबंधन में क्या लग रहा है, आरजेडी यहाँ से लड़ेंगे या फिर कांग्रेस? सबसे बड़ी बात है जो गठबंधन के संबंधित साथी है, सभी आदमी 243 पर तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन में जो निर्णय होगा उसको जो पार्टी का पदाधिकारी है, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, गठबंधन का जो नेता लोग हैं वह जो निर्णय करेगा
वह मन होगा। लेकिन अभी जो हम लोग दौरा कर रहे हैं, अभी जो माहौल है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐसा माहौल बनाया 17 महीना के सरकार पर, जो कह रहे थे नीतीश कुमार तुम्हारे अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, कहाँ से मैनेज करोगे। उन्होंने दिखा दिया 17 महीना की सरकार में 5 लाख बहाली करके और प्रक्रिया अधीन रख के 3-4 लाख दिखा दिया, और उन्हीं के कलम से सभी नए शिक्षक को पेमेंट भी करवा दिए, और कई तरह का काम जो है सो माननीय तेजस्वी पर टोला सेवक तालीम मरकज को 1000 बढ़ाते थे नीतीश कुमार, 2000 बढ़ाते थे। हमारे नेता सरकार में रहे तो सबसे महादलित के माध्यम से जितना बहाली था सभी को दुगुना मानदेय कर दिया। कहाँ से आया पैसा? अभी लोग कहते हैं कि जो तेजस्वी प्रसाद का घोषणा है माई बहन मान योजना 2500 रुपया कहाँ से देगा। बहुत एनडीए के लोग सवाल करते हैं। प्रशांत किशोर जी भी इन पे सवाल करते हैं, लेकिन हम पूछते हैं, इससे पहले भी नीतीश कुमार तो बोलते थे जो कहाँ से लाएगा बजट। हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव आइकून है बिहार का, निश्चित रूप से उन्होंने व्यवस्था करेंगे और ऐसा आय उत्पादन करेंगे बिहार से, वो सब जो इनका घोषणा है सब कुछ लागू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ कहते हैं बेनीपुर खास करके एमओआई समीकरण आरजेडी अगर बात करते हैं तो वो एमओआई पे काम होता है। तो ऐसे में हमारे साथ तनवीर जी हैं, इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे, जो जिला उपाध्यक्ष जी साफ कहे हैं जो इस बार आरजेडी यहाँ से बेनीपुर क्षेत्र से निश्चित रूप से जीत के ले जाएंगे। लेकिन बात करते हैं तनवीर जी से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल का, आपके दिखने वाले श्रोता है सबका धन्यवाद। आवाज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सच न्यूज़ दिखाते हैं। और ख़ास करके इस चैनल का मैं भी देखता हूँ, नगर परिषद के लिए खास करके ये इनका हर वार्ड में लगभग मैं तो 10-12 बार देख चुका हूँ कि हर वार्ड में घूम कर ये अपना जो समस्या है आम जनता का समस्या उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। उसके लिए इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद इनको देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से आपका जिला उपाध्यक्ष साफ कह रहे हैं, विपक्ष पे निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कह रहे हैं जो वर्तमान विधायक जी हैं वो थोड़ा भी काम नहीं किए। क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है, आपको क्षेत्रीय होने के नाते आपको क्या लग रहा है वर्तमान विधायक जी की कामकाज को किस नज़र से देख रहे हैं आप? हमारे उपाध्यक्ष जी 10-12 पंचायत का दौरा करके आए हैं। सच बात तो ये है कि ये आज आए हैं दौरा किए, बात सत्य भी है। हम लोग हर बेनीपुर विधानसभा के कोई ऐसा गांव नहीं है जो बचा हुआ, और 2900 वार्ड माननीय विधायक जी जो है विनय चौधरी जी, उनका एक भी काम दलित महादलित खास करके मुसलमान टोला में होता ही नहीं। इसीलिए इस बार बेनीपुर विधानसभा की जनता की एक ही आवाज़ है, जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलनी है, और जो विधायक निकम्मा है उसको भी बदलना है। इस बार बदल के रहिएगा, निश्चित तौर पर बदलेगी। और इस बार अगर राष्ट्रीय जनता दल हमारे माननीय नेता लालू जी तेजस्वी जी अगर बेनीपुर विधानसभा को राष्ट्रीय जनता दल का सीट बनाते हैं, अच्छे वोटों से जीतकर माननीय नेता जो भी नेता है उनको देंगे, उसको जिताकर भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने फूल हसन जी जो तेज तरार वक्ता हैं, और देखिए कार्यालय के पास में है और राष्ट्रीय जनता दल की ये कार्यालय है। जब से कार्यालय बना है तो हमेशा कुछ न कुछ लोग यहाँ पे आते हैं अपनी समस्या को लेकर के। नीलम्बर यादव जी की अगुवाई में यहाँ पे बहुत सी बातें रखते हैं। जिला उपाध्यक्ष जी आए हुए थे और बहुत सी लोग हैं जो लगातार। अब फूल हसन जी से भी बात करने की प्रयास करेंगे। फूल हसन जी, क्या लग रहा है इस बार 2025 विधानसभा में आरजेडी वापस कर पाएंगे, महागठबंधन फिर से सरकार बना पाएंगे? इस बार का जो माहौल है, जब से यहाँ से आरजेडी की विधायक ख़त्म हो गया है और जदयू का विधायक ज़्यादातर यहाँ रहे, तो विधायक जदयू का रहे हैं, कहते हैं जो कि हम सभी धर्म सभी जाति के लोगों को लेकर चलने वाले पार्टी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेनीपुर का उसका उल्टा है।
यानी एक भी छोटे तबके के लोग जो भी हैं, कहीं विकास नाम का चीज नहीं है माननीय विधायक जी के माध्यम से। तो विकास कहाँ दिख रहा है? मान लीजिए हाँ। आप कह रहे हैं दलित, महादलित, छोटे कस्बे, लेकिन आपको बेनीपुर के अंदर, तो आप बेनीपुर के रहने वाले हैं, क्या बेनीपुर में आपको विकास दिखाई दे रहा है 5 साल जी में? नहीं, अब बता रहे हैं मैं, जो उनके पीछे लगवा भगवा है, जो दलाली टाइप के लोग करते हैं, वो अपना ले जाके अपना मौड़ मोहल्ला फन्ना रोड बना दीजिए, फन्ना चीज़ कर दीजिए, फन्ना, बस इसी तरह का काम उन्होंने किया है। तो चबूतरा घेरिए, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं जदयू में, छोटे तबका का लोग भी तो जदयू में है निश्चित। लेकिन वहाँ उनको क्या कहा जाता है, चबूतरा एगो 3 लाख वाला घेरवा लीजिए ना, 2.5 लाख वाला, वो चबूतरा घेरवाने में लगे हुए। लेकिन विधायक जी से पूछिए कि बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में जो हाहाकार पानी का है, वो भी तो एक माननीय है, वो भी एक माननीय है। उन्होंने, क्या लग रहा है, वो गंभीर निंद्रा में सोए हुए हैं? हाँ एकदम निश्चित। जो जितना बड़ा अभी इस बेनीपुर नगर परिषद में जो पानी का हाहाकार है, हम एक पार्षद के पति भी हैं, यानी मेरी पत्नी वार्ड नंबर 23 से पार्षद है। 15 ठो आवेदन मैंने दे चुका, 15 आवेदन दे चुके हैं, कहते कहते भी थक चुके हैं, लेकिन जल नल नहीं ठीक हो सका और न आज तक पानी का व्यवस्था किया जा सका। ये कितनी बड़ी गिरी हुई सरकार है। तो ये बताइए फूल हसन जी, बेनीपुर की विधायक क्या सगुन श्राद्ध फीता काटने में नजर आते हैं? हाँ। या फिर क्या चीज में नजर आते हैं? ये हर हमेशा उनका है, जो कहीं इनवाइट हो, वो दावत खाने जाएंगे, इनवाइट में जाएंगे, दावत खाएंगे, और जो लगवा भगवा है उनके माध्यम से जनता का काम पर उनको ध्यान कहाँ है। अगर जनता का काम पर ध्यान हो तो बेनीपुर में करीब करीब हर विभाग का कार्यालय है। बिल्कुल। और जब कार्यालय है तो फिर कार्यालय काम क्यों नहीं करता, उस पर किसका दायित्व होना चाहिए? जबकि सरकार का वो स्तंभ है, वो खंभा है, सरकार में इसका मैसेज उनको भेजना चाहिए। निश्चित। आज मेरे नगर परिषद का वो एक सदस्य भी है, क्या उनको इस नगर परिषद को भी तो देखना उनका काम है? नहीं देखना है, ऐसा बात तो नहीं है। आप लोग आवेदन दे दे करके थक गए हैं, लेकिन नगर परिषद भी पूरे तरीका से सोया हुआ है। एकदम सोया हुआ है। जो आप शायद, हम कभी कभी आपका चैनल देखते हैं, हम भी हैं, आप वास्तव में सजग पत्रकार हैं। जो भी चैनल आप चलाते हैं, हम लगभग आपका 50% तो न्यूज आपका बेनीपुर नगर परिषद का जरूर रहता है। आप जाइए, वार्ड नंबर 23 ही का आप इंक्वायरी कर लीजिए, 4 महीना से गंदा पानी बह रहा है और सरकार सोई हुई है, नगर परिषद सोई हुई है। हम लिख के कितना आवेदन दे चुके, कोई उस पर काम नहीं है। किसको कहने जाएं, कहाँ जाएं? हम लोग का तो जो काम है वो कह रहे हैं। रह गई पार्टी लेवल की बात, भाई हम लोग खानदानी जब से उम्र है तब से हम लोग आरजेडी का समर्थक कार्यकर्ता है। पार्टी जिस भी आदमी को टिकट देंगे, हम लोग अच्छा आदमी को ज़रूर कोशिश करेंगे जो यहाँ का नेतृत्व मिले, जो यहाँ बेनीपुर का कम से कम विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बेनीपुर जिस तरह से, बेनीपुर की आखिर किसकी नज़र लग गया है? विधायक जी 5 साल में आखिर क्या किए, ये सोचिए। बेनीपुर में लगातार जेडीयू की सरकार रहा है, ऐसे में क्या बेनीपुर की विकास हुआ है? अफसरशाही पूरे तरीक़ा से हावी हो गया है। पूरे बेनीपुर में पानी की हाहाकार से मर रहे हैं। तो कहीं मानसून की थोड़ी सी बारिश गिरा है तो सड़क पूरी तरीक़े से, नाली की पानी जो है, बदबूदार पानी से लोग पूरी तरीक़े से परेशान हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ बात करने के लिए प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई कार्यकर्ता आरजेडी की मौजूद हैं, जिन्होंने साफ साफ बेनीपुर के विधायक पे कई तरह की प्रत्यारोप लगाए हैं। अब देखते हैं जो आने वाले समय में क्या होता है। फिर से एक बार जेडीयू यहाँ पे अपनी टिकट दावेदारी पेश करेंगे या फिर आरजेडी इस बार बाजी मारेंगे या महागठबंधन, ये कुछ दिन के बाद तय होगा जो किनको सीट मिल रहा है। उनके बाद बेनीपुर में बदलाव होगा या नहीं, ये भी हम दिखलाने की प्रयास करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला। जय मिथिला, जय हिंद, जय भारत।